या जोड़ ली नहीं तो इन्हें जैसे नहीं है कि तुम शिवानी हो, कहूं कि चाय रखी बनी है। इन्हें हम नहीं है काय का कर लिया तुम कि तुम यहाँ पे बुकिंग हेल्थ करवाने बात तो मैं कबाऊ करती हो जा रही कि नहीं जा रही है? काय बोले जा रहे बताओ तुम सीधी चली गई। हम तो मान लिया मारो ना मारो या मारो जा रही कि नहीं जा रहे। तो हेलो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी शिवानी और गीता जी के बीच में क्या बहस हुई थी पार्लर में। तो आइए देखते हैं क्या सच्चाई है। चलिए देखिए, लास्ट तक देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सच्चाई, गलती किसकी थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी है। गीता देवी, उस दिन पार्लर पे क्या हुआ था जब शिवानी कुमारी यहाँ पे आई? शिवानी कुमारी आई थी 2 महीने पहले। इसकी गांव की लड़की की बुकिंग थी मेरे पास। एक बुकिंग थी तो उसमें सीमा नाम की लड़की आई थी और सीमा नाम की लड़की आके और उसकी माँ भी थी साथ में, आके यहाँ पे बुकिंग करवा के गई मात्र 3,000 रुपए में, 3,500 में। बोली कि हमें मतलब मेकअप चाहिए, ज्वेलरी चाहिए और ना लहंगा चाहिए, ना ही तो हमें फेशियल चाहिए। फेशियल हमारी बहन आएगी दिल्ली से, वो करेगी आके। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने बुक कर ली इसकी। मेरे पास बुकिंग भी इसकी लिखी हुई है, 500 रुपए जमा। और फिर 12 तारीख को ये शिवानी को लेके आई हमारे यहाँ। जब शिवानी को लेके आई तो हमने कहा वो शिवानी आ गई हमारे पार्लर पे। हमने बहुत इसका अच्छे से मतलब अंदर बुलाया। हमने कि बेटा आओ मेरे पास। शिवानी आई, हमने इनको भी बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया। हमने कि दीपाली नीचे से उतर के आओ। हमने कि शिवानी आई हमसे मिलने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आते ही खन ये अंदर आके बोलने लगी कि कौन है पार्लर वाली? तो हमने कहा हम है पार्लर वाली। तो बोली कि आप पार्लर वाली लग नहीं रही हो। तो हमने कहा क्या हुआ, हम पार्लर वाली क्यों नहीं लग रहे हैं? तो आपको कुछ आता जाता नहीं है, छोटा सा पार्लर है आपका। तो हमने कि छोटा सा पार्लर, काम तो अच्छा होना चाहिए। पार्लर कितना भी छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन काम हम अच्छा करते हैं। हमने दिखाया, हमने कि अवार्ड भी हमने कई जगह से लिए हैं। हमने इनसे अवार्ड लिए, ये हमने इनसे अवार्ड लिए। हमने कहा हमारे पास अगर काम नहीं अच्छा होता तो हमें अवार्ड कैसे मिलते? तो बोली कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ज्वेलरी दिखा दो। तो हमने कहा ज्वेलरी देख लो। तो वो ज्वेलरी दिखाई हमने, तो उन्होंने बोला कि ज्वेलरी ज्वेलरी इतनी घटिया ज्वेलरी रख रखी, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है तो फिर पार्लर क्यों खोल रखा है? तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है बेटा, हमने कहा देख लो। तो बोली कि नहीं नहीं हम नहीं करवाएंगे पार्लर। हमने क्यों नहीं करवाओगी? कि हमें ज्वेलरी पसंद नहीं है। तो हमने उस लड़की से पूछा, हमने कहा आप ये ज्वेलरी तय करके गई थी? तो बोली कि हाँ आंटी हम तय करके गए थे, लेकिन मेरी नंद को वो ज्वेलरी पसंद नहीं आई। तो हमने कहा ठीक है बेटा, नहीं आई पसंद कोई बात नहीं। तो हमने इनसे ये भी कहा, हमने कि और ज्वेलरी हम कहीं से दूसरी पार्लर वाली से मंगवा के हम आपको देंगे, पर मेकअप यहीं पे करवाओ। तो बोली कि नहीं नहीं मेकअप नहीं करवाएंगे, आप पैसे वापस कर दो। तो हमने कहा पैसे वापस क्यों कर दे ये बताओ? तो बोली कि नहीं पैसे वापस कर दो और हम दूसरी जगह जाएंगे। तो हमने कहा तुम कहीं की भी बनी रहो, शिवानी हो अपने घर की हो, अमीर हो अपने घर की हो। हमने कहा हम है लेकिन पैसे वापस नहीं करेंगे। तो बोल अकड़ने लगी एकदम कि क्यों नहीं पैसे वापस करोगे? तो हमने कहा नहीं पैसे वापस कभी नहीं, कोई भी नहीं करता है। कोई भी पार्लर वाली हो या कहीं भी जाओ, एडवांस जो लेते हैं हम लोग वो देते नहीं है दोबारा, चाहे आप करवाओ या मत करवाओ। तो पैसे जब वापस नहीं दिए तो ये मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी, बहुत ज्यादा ही ओवर बोलने लगी। तो हमने इससे कहा, हमने कि निकल जाओ पार्लर से। हमने आपको मतलब इनवाइट नहीं किया था, आप क्यों आ गई हमारे पार्लर पे? और ना ही तो आप बुकिंग करने आई थी उन सीमा के साथ में, तुम कैसे आ गई हमारे पार्लर पे? हमने तुम्हें बुलाया तो था ही नहीं था। तो बोली कि हमारी ये बहन है, जिसका आप मेकअप करोगी ये हमारी बहन है। तो हमने की बहन उस दिन बहन नहीं थी जब आप पार्लर बुक करवाने आई थी, तो आप कहाँ थी? तो बड़े पार्लर पे जाती। तो बोली गई पैसे वापस कर लो। हमने कि नहीं वापस नहीं होंगे पैसे। तो वहां तक बाहर तक ये लड़ती लड़ती हमसे गई।